नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अतुल शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से रूस के 2 दिवसीय दौरे पर। IRIIGC टेक के 27वें सत्र की करेंगे सह अध्यक्षता। सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात का कार्यक्रम। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पार्टी की नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ की थी मुलाकात। बंगाल की खाड़ी में पनामा के झंडे वाला एक जहाज MV ओशन विनर डूबा। चालक दल के 24 सदस्यों में से 2 को बचाया गया। भारतीय तटरक्षक बल का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जापान के पूर्वी हिस्से में आज तड़के 5.9 तीव्रता का मध्यम भूकंप आया। राजधानी टोक्यो और आसपास के क्षेत्रों में भी महसूस किए गए झटके। किसी बड़ी जनहानि की नहीं खबर। और भारत श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा और निर्णायक मुकाबला आज से कोलंबो में। 1-0 से आगे चल रही टीम इंडिया की नजर जीत की क्लीन स्वीप पर। सभी खबरें विस्तार के साथ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। ये यात्रा रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। ये आयोग दोनों देशों के बीच व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग के विषयों से संबंधित है। ये दोनों देशों के बीच उच्च स्तर पर लिए गए फैसलों को लागू करने का रोड मैप तैयार करता है और सहयोग को मजबूत बनाता है। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में आज केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती है। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। वहीं पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक की। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और सरकार की योजनाओं एवं पहलों को जनता तक पहुंचाने पर मंथन हुआ। बैठक के दौरान भाजपा ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को केवल पहले 2 पैरा तक सीमित करने वाले 1937 के प्रस्ताव को पुनः लागू किए जाने के निर्णय की कड़ी निंदा की। भाजपा ने कहा है कि राजनीतिक सुविधा, तुष्टीकरण या वोट बैंक की राजनीति के लिए वंदे मातरम के सम्मान और विरासत से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। बंगाल की खाड़ी में शनिवार को बड़ा समुद्री हादसा हुआ। पनामा के झंडे वाला कार्गो जहाज MV ओशन विनर शनिवार को संपर्क टूटने के बाद डूब गया। जहाज में 24 क्रू सदस्य सवार थे। इनमें 20 चीनी नागरिक, म्यांमार के 3 नागरिक और बांग्लादेश का 1 नागरिक शामिल था। भारतीय तटरक्षक बल ने
अब तक 2 लोगों को बचा लिया है, जबकि बाकी क्रू सदस्यों की तलाश जारी है। भारतीय तटरक्षक बल के मुताबिक जहाज डूबने से पहले एमवी ओशन विनर से संपर्क टूटने की जानकारी मिली थी। जहाज ओडिशा के पारदीप तट से करीब 240 मील दूर डूबा। ये जहाज शुक्रवार को ओडिशा के तट से रवाना हुआ था और इसमें सिंगापुर के लिए आयरन ले जाया जा रहा था। बचाव अभियान में मदद के लिए समुद्र में मौजूद आईसीजी के जहाज वरद और अनमोल को तैनात किया गया है, जबकि अभियान को और मजबूत करने के लिए श्री विजयपुरम से विजित जहाज को भी भेजा गया है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी है। चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अब मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी चुनावी मोड में आ गई है। पश्चिमी यूपी से सपा अपने चुनावी अभियान का आगाज करने वाली है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बुलंदशहर से पीडीए रथ यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा की शुरुआत पीडीए महासम्मेलन और जनसभा के साथ प्रस्तावित है। इसके बाद इस यात्रा को पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाने की योजना है। अखिलेश यादव इस अभियान के जरिए जनता के बीच अपनी राजनीतिक पहुंच बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वहीं अखिलेश यादव के चुनावी अभियान के बीच राज्य में एनडीए के घटक दल भी अपनी सियासी ताकत दिखाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आज बुंदेलखंड से अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज चित्रकूट में जन अधिकार महारैली को संबोधित करेंगे। आगामी चुनावी समीकरणों को देखते हुए ओम प्रकाश राजभर इस रैली के जरिए बुंदेलखंड में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटे हैं। जम्मू कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद से जुड़ी साजिश के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने श्रीनगर, कुपवाड़ा, अनंतनाग, पुलवामा और बडगाम में 10 ठिकानों पर छापेमारी की। एनआईए के मुताबिक कार्रवाई पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर्स और स्थानीय ओडब्ल्यूजी नेटवर्क से जुड़े लोगों की जांच के तहत की गई। जांच की शुरुआत 31 मार्च को एक कथित स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर की गिरफ्तारी से हुई थी, जिसके पास से हैंड ग्रेनेड और जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। तलाशी में मिले दस्तावेजी और डिजिटल सबूतों की जांच की जा रही है। एजेंसी के मुताबिक नेटवर्क पर आतंकियों को रसद, ठिकाना और आवाजाही में मदद देने का आरोप है। मामले में आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज और राजधानी लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही तेज रफ्तार से हवाएं चलने और आसमान से बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर ही रहें और बिना किसी जरूरी काम के अपने घरों से बाहर ना निकलें। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन और राहत टीम भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पूर्वी जापान में आज तड़के 5.9 तीव्रता का मध्यम भूकंप आया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। हालांकि सुनामी का कोई खतरा नहीं है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार भूकंप दक्षिणी इबाराकी प्रांत में 70 किलोमीटर की गहराई पर आया। ये जापान का ऐसा इलाका है जहां अक्सर भूकंप आते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने इसकी शुरुआत तीव्रता 5.8 मापी। फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने बताया कि टोक्यो के उत्तर पूर्व में स्थित इबाराकी, चिबा और सैतामा प्रांतों में 5 लोग घायल हुए। भूकंप के कारण टोक्यो और नारिता एयरपोर्ट के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों और उत्तर पूर्वी इलाकों की लोकल ट्रेनों में देरी हुई। इसके अलावा टोक्यो में लगभग 460 घरों की बिजली चली गई। प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने
एक्स पर बताया कि सरकार ने संभावित नुकसान का आकलन करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया है। भारत और श्रीलंका 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे और निर्णायक मुकाबले में आज आमने सामने होंगे। पहले टेस्ट में 165 रन की शानदार जीत दर्ज करने के बाद अब भारतीय टीम की नज़र दूसरे मुकाबले को जीतकर सीरीज क्लीन स्वीप करने पर होगी। मैच सुबह 10 बजे से शुरू होगा। पहले टेस्ट में जीत के साथ भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी वापसी की है। अब टीम की नज़र सीरीज जीत के साथ महत्वपूर्ण WTC अंक हासिल करने पर होगी। इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी अतुल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।